लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। विपक्षी बैठक को लेकर चर्चा है कि अगली बैठक में क्या कुछ निर्णय रहेगा विपक्षी दलों का। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि मायावती अचानक दिल्ली क्यों पहुंची। जी हां, आप सभी को बता दें कि नगर निगम चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए थे तो मायावती उत्तर प्रदेश आई थी, लखनऊ में थी मौजूद और काफी लंबे समय तक उन्होंने अपने तमाम बड़े नेताओं से बैठक की, बातचीत की। इन सब के बीच कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने पटना में जाकर बैठक की, बातचीत की, लोकसभा चुनाव की तैयारियां की, पीएम मोदी को कैसे हराया जाए, किन मुद्दों पर घेरा जाए, तो ये सारी बातचीत होती नजर आई। लेकिन अब मायावती दिल्ली गई है और दिल्ली की राजनीति आप सभी को पता है कि दिल्ली में इस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ लालू यादव, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए शरद पवार वहीं मौजूद हैं। तो तमाम बड़े बड़े दल वहां मौजूद हैं। भले ही मायावती ने यह बात कह दी थी कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन बीच में आपने कुछ खबरें सुनी होंगी जिसमें मायावती की बसपा और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर आसार जताए जा रहे थे, क्योंकि इसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा तेलंगाना राज्य में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उसकी रणनीतियां भी बनानी जरूरी है, क्योंकि जो पहले दल मायावती के साथ नजर आते थे अलग अलग राज्यों में, आज वही उनके खिलाफ है और पहले से ही मायावती की पार्टी कमजोर, उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। तो मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले उड़ान भरनी है, तो तमाम विपक्षी नेताओं का साथ जरूरी है। देखा जाए अरविंद केजरीवाल पर भी सबकी नजरें हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या बड़ा खेला करेंगे। खामोश है, ममता बनर्जी पर नजरें हैं, लालू यादव पर नजरें हैं, नीतीश कुमार पर नजरें हैं। तो तमाम बड़े बड़े चेहरों पर नजरें हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी रणनीति क्या रहती है, किस रणनीति के तहत आगे क्या कुछ कदम बढ़ाएंगे। लेकिन मायावती का अचानक दिल्ली जाना, वो भी विपक्षी दल की अगली बैठक से पहले, जब कांग्रेस के और शरद पवार और तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद है, तो क्या उनकी कोई गुपचुप बैठक होने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा। और मायावती दिल्ली पहुंची है तो वहां पर क्या रणनीति बनाएंगी, इसको लेकर कुछ सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आई, वो अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लालू यादव ने साफ कहा है कि बीजेपी को कम से कम विपक्ष जो है 300 सीटें पा जाएगा। जी हां, अगर विपक्ष 300 सीटें पाता है तो 272 आपको पता ही है प्लस बहुमत का आंकड़ा है, सरकार बन जाएगी विपक्ष की। लालू यादव ने यह दावा किया और लालू यादव ने एक और बात कह दी जिसको सुनकर शायद राहुल गांधी भी और पीएम मोदी भी और तमाम बड़े वो नेता जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उनको लेकर कहा है कि बिना शादी के प्रधानमंत्री बनना सही नहीं है। ये पीएम मोदी पर ही निशाना था, लेकिन राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा, क्योंकि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मतलब राहुल गांधी, आपने कहा था कि शादी कर लीजिए, दूल्हा बन जाइए, तो क्या दूल्हा वो विपक्ष के नेताओं का ही बनेंगे या सिर्फ अपनी पत्नी का ही दूल्हा बनेंगे। तो इस पर लालू यादव ने कहा कि बिना शादी के प्रधानमंत्री बनने का सपना सही नहीं है। हम तो पीएम मोदी को भी यही हिदायत देते हैं कि उनको भी हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शादीशुदा है तो आपको पता है कि क्या कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, क्या कुछ महंगाई रहती है, तो आप वो अच्छी चीज तरीके से जनता की बातें समझ पाएंगे। लेकिन शादी करना जरूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये बात लालू यादव ने कही। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि विपक्ष 300 सीटें जीत जाएगा। जी हां, और आपको बता दें नीतीश कुमार ने दावा किया था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो कम से कम विपक्ष बीजेपी को 100 सीटों पर रोक देगा। थोड़े बहुत जो विपक्षी दल है अन्य जो उनके साथ नहीं आ रहे वो सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन बाद में उनको मना लिया जाएगा। तो इस तरीके से सभी अलग अलग बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बलिदान देने के लिए तैयार है। जो भी बलिदान बन पड़ेगा कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस पार्टी अपना 110% योगदान देगी उस विपक्षी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो बीजेपी को हरा सके। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर मजबूत है तो कांग्रेस उनको समर्थन करेगी जितना बन पड़ेगा। तो ये कुछ बातें साफ कर दी गई थी। अब बात आती है मायावती की कि मायावती अचानक दिल्ली क्यों पहुंची, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि मायावती करीब 3 से 4 महीने बाद दिल्ली गई हैं और ऐसे में करीब यहाँ पर जो तमाम चर्चाएं हैं कि मायावती अब फिलहाल दिल्ली में बैठ के करेंगी। जी हाँ, अभी तक अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर 80 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा करी, लेकिन अगर मायावती प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं तो 272 प्लस का आंकड़ा है, जो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन मायावती अकेले कर पाएंगे या नहीं, ये सभी के मन में सवाल है। इस बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल के जो है वो भाजपा से गठबंधन की चर्चाओं पर भी पार्टी की नजर है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मायावती जल्द ही दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुला सकती हैं। भतीजे आकाश आनंद की शादी के बाद मायावती अप्रैल मई में निकाय चुनाव के मद्देनजर लखनऊ आई थी। राजधानी में 3 माह के दौरान बसपा प्रमुख ने प्रतिमाह पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठकें की। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर मायावती ने बूथ स्तर से ऊपर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए। अब जब मायावती बार बार ये कहती हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बसपा हार रही है,
चाहिए, तो वो जमीनी स्तर पर तैयारी क्यों कर रही हैं? उनको तो बल्कि मोर्चा खोलना चाहिए, उनको आंदोलन करना चाहिए कि ईवीएम बंद कराओ। एक तरफ मायावती तैयारियां भी कर रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कहती है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये सारी बात समझ से परे है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने संगठन का कार्य इसी माह पूरा कर 1 अगस्त से प्रदेश भर में कैडर कैंपेन का कैंप करने का जिम्मा पदाधिकारियों को सौंपा है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बहन जी इधर दिल्ली में ही ज्यादा समय देंगी। बसपा प्रमुख का मानना है कि मौजूदा हालात में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही तेलंगाना विधानसभा में उसके हाथ कुछ सीटें लग सकती हैं, उससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा। वैसे तो इन राज्यों के चुनाव की कमान मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है, लेकिन खुद बसपा प्रमुख दिल्ली में रहकर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्यों की चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। आकाश जल्द ही चुनावी राज्यों में निकलेंगे। सूत्र बताते हैं कि राज्यों के अलावा मायावती दिल्ली में रहकर लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता के रास्ते भी तलाशेंगी। वैसे तो बसपा प्रमुख बार बार कहती रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन विधानसभा और नगर निकाय चुनाव के बाद शायद समीकरण बदल जाए, क्योंकि सबने ये देखा है कि बसपा ने 2014 का चुनाव जब अकेले लड़ा तो 0 सीट पाई थी, लेकिन वही जब सपा का साथ पाया तो 10 सीटें पाई। तो नुकसान क्या है इसमें? और इस बार तो देखा जाए सिर्फ सपा नहीं है, इस बार कांग्रेस भी है और कहीं ना कहीं आरजेडी भी साथ में आ जाएगी। तो तमाम बड़े दल साथ में आ जाएंगे मायावती के, तो उससे उनको और मजबूती मिलेगी। तो गठबंधन को लेकर अभी कुछ बात साफ नहीं हुई है। मायावती ने भले ही कह दिया है, लेकिन शायद वो उनका आखिरी फैसला ना हो। अपने नेताओं की वजह से मायावती को फैसला बदलना पड़े, क्योंकि मायावती ने यह भी बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, अपने इस राजनीतिक सफर में, कि जो नेताओं के लिए बात हित की रखती हैं वो नेता साथ छोड़कर चले जाते हैं। शायद मायावती की राजनीति पसंद नहीं आती, इसी वजह से मायावती आज के समय में राज्य में सिर्फ 2 ही विधायक हैं। देखा जाए तो विधायक की कमी नहीं है, लेकिन वही विधायक आज भाजपा और सपा और आरजेडी और कुछ अलग ही दल बनाकर अपनी अपनी पार्टियों का लुत्फ उठा रही हैं। तो ये बात सबको समझना जरूरी है। अब बात आती है पीएम मोदी की। बीजेपी भी अपनी रणनीतियां बनाएगी, आप सभी को पता है 303 प्लस सीटें मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को, तो उसको बनाए रखने के लिए बीजेपी भी जरूर कोई ना कोई रणनीति बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम विपक्षी दल की चर्चा करते हैं, तो विपक्षी दलों की रणनीति है, बाकी बीजेपी की रणनीति को आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव या नगर निकाय चुनाव या नगर निगम चुनाव जो भी हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी का आना तय माना जाता है, क्योंकि जनता वहां पर भरोसा करती है। तो वो एक भरोसे को सबसे पहले राहुल गांधी या मायावती या केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं को जीतना जरूरी है। अगर वो भरोसा जीतेंगे तभी आगे कोई बात बन पाएगी, वरना ये बात बिगड़ती चली जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इससे कोई राजनीतिक बदलाव आ पाएगा? क्या राजनीतिक बदलाव के लिए क्या विपक्ष को अपनी रणनीतियों में बदलाव की आवश्यकता है? क्या विपक्ष को पहले ही पीएम फेस घोषित कर देना चाहिए या फिर बाद में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बाकी इस खास रिपोर्ट का जो निष्कर्ष यही है कि मायावती को गठबंधन के सहारे आगे जाना चाहिए। आपकी क्या मानना है इस पर कि गठबंधन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।